गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम एडिटोरिया जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसको देखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। ये केवल रिवीजन के लिए ही उपयोगी है, तो इससे हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सीधे हम बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। पहला क्वेश्चन है, कथन है। दूसरा, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेसिनी। कौन सा शहर? चेरेक्स स्पेसिनी की खोज इराक में हुआ है। तो ये दोनों कथन सही हैं। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कथन सही हैं। हम इसे ऑफिस में या जर्नी करते हुए कहीं भी इस वीडियो को सुन करके करंट अफेयर अपना रिवीजन कर लेंगे। 70 सेकेंड 72वीं बीपीएससी के लिए बेहद उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत, किसका? जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बना है जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का डैश प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो यह इंडिया इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक मानव विजन क्या प्रस्तुत किया है? मानव विजन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानव विजन प्रस्तुत किया है। इसमें एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसको भी देख लेंगे कि इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम जो है वो क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसे भी ध्यान रखेंगे, थीम बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है निगरानी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर पर करने की घोषणा की है? किस शहर पर जगह पे में होना चाहिए यहाँ, किस शहर में करने की घोषणा की है? तो यह है कानपुर। कहाँ पे की है? कानपुर में। निम्न में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। किसने शुरू किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पेश किया है? तो यह सर्वम एआई। किसने पेश किया है? सर्वम एआई ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? यह कहाँ बनाने का फैसला किया है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। तो जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का कहाँ फैसला हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाना है? अभी आयोजित हो गया है और ये हुआ है फ्रांस के एरिवियन शहर में। फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, ये 82 किलोमीटर का ट्रैक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू किया जा रहा है? तो यह पहल जो है वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा, 4 राज्यों में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन दीदी, कौन सा है? वन दीदी नाम का नई पहल शुरू की है? तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो वायु शक्ति अभ्यास जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। धर्म गार्जियन भारत जापान उत्तराखंड में। मिलान 13वां संस्करण विशाखापट्टनम में। वज्रघाट अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। तो इस तरह से 1 2 3 4 सभी मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की भाषा से उत्तर दें। बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। सर्वम एआई भारत की प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ये भी सही है। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये तीनों के तीनों सही हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंप स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन, जिसे 1997 कौन सा संधि है? एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि, जिसे हम ओटावा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है। तो यह है पोलैंड। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कहाँ पे है? यूरोप में है। भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह नागालैंड में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने का प्रस्ताव को मंजूर कर दी है? तो यह केरल का नया नाम हो गया है अब केरलम। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी देने के बाद अब केरल का नाम बदलकर क्या हो गया है? केरलम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में जैव विकास प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज योग्य डाटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो सुजविका। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों की व्यापक खोज योग्य डाटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम है सुजविका। निम्न में से किस देश ने एचआईवी की रोकथाम के लिए नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकैपाविर का उपयोग, कौन सी दवा का नाम है? नाम इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखें। लेनाकैपाविर का उपयोग शुरू किया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। देश का नाम क्या है? किसने शुरू किया है? जिम्बाब्वे ने। वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता, किसने? विश्व वन्य जीवन कोष पहला जैव विविधता और संस्कृति विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्री जीवों, मैंग्रोव और कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया है। तो यह राज्य है गोवा। खुर्रम शहर 4, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चालित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश से संबद्ध है? तो यह है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशन की घोषणा की है? तो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत। सॉरी, पेज डिस्टर्ब हो गया। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं अमिताभ कांत। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंप का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करता है? तो यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 25वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसे केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समस्त आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 9 उद्घाटित
परिसर के आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय और को समायोजित किया गया है। एक्चुअली इसका ये कहने का अर्थ है कि पीएमओ जो था, पीएमओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो पीएमओ का नाम बदल करके अब कर दिया गया है सेवा तीर्थ। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? फिरोजाबाद में। हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? तो दुर्घटना से 7 दिनों के अंदर तक। भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह राज्य है असम। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किमी लंबी सुरंग शामिल है। निम्न में से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? तो ये राज्य में निर्मित की जाएगी असम में। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे वार्फर का निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें इंटरनेट के पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्की लिपि जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और जिसके संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और अभी ओल्ड चिक्की लिपि में भारतीय संविधान की प्रति का भी अनावरण किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति की मंजूरी दी है? तो यह है राज्य केरल। निम्न में से किसे बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्मृति मानधना, ये क्रिकेट प्लेयर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसने पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्शन ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? किसने पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? तो यह भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में इसी की सरकार है। केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दी है। G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? G4 ग्रुप जो है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये ग्रुप मेनली यूएन में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्यता के लिए बनाया गया है। तो ये जर्मनी में बैठक हुई है। ये ग्रुप जो है वो अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो ये मलक्का स्टेट के पास है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक ओवेल को उम्र कैद की सजा हुई है? तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। निम्न में से सही कथन का चयन करें। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है। कितने मैच? 300 मैच खेलने के साथ हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है। सही है। 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। यह भी सही है। 700 विकेट लेने वाले राशिद खान दुनिया के पहले T20 गेंदबाज बन गए हैं। तो ये और दोनों सही हैं।
आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया है। ये आरबीआई का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया है? तो ये बेमागल कर्नाटक में। जॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। ये नीदरलैंड यूरोप में है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, कौन सा सम्मान? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? इजराइल का सम्मान है। तो इजराइल सरकार द्वारा इनको दिया गया है। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब हिल हक। ऑपरेशन गजब हिल हक का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो ये अजमेर राजस्थान में करेगी। निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। सही है। कौन सा बटालियन? स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। फरवरी 2026 में बिहार नक्सल मुक्त हो गया। भारत के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मेरठ में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम सेट नंबर 4, 5 टोटल 18 सेट लेके आएंगे और हम आप लोग को रिवीजन करा देंगे। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।